कपिल शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बंगाल के बारे में सब जानते हैं। अच्छों के हाथ नहीं आ रहा बंगाल, आज भी नहीं आ रहा। कई लोग इसे बीजेपी पर अच्छा सटायर मान रहे हैं और कह रहे हैं कि कपिल ने सच बोल दिया। कपिल ऐसा पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो ह्यूमर के जरिए सरकार की नाकामी को कई बार बोल चुके हैं। अपने मजाकिया अंदाज में देश के हालात को उजागर कर चुके हैं। साल 2016 में कपिल शर्मा ने घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर बोल दिया था। बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। दरअसल 9 सितंबर 2016 को कपिल ने ट्वीट किया जिसका हिंदी अनुवाद है, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूं, फिर भी मुझे अपना ऑफिस बनवाने के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए घूस देनी पड़ रही है। ये है आपके अच्छे दिन। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी कर दिया क्योंकि बीएमसी के अधिकारियों ने उनके मुंबई ऑफिस के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो इतना बड़ा टैक्स पेयर होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार का सामना कर रहे थे। उन्होंने इसे सीधे पीएम मोदी को टैग करके लिखा क्योंकि अच्छे दिन पीएम मोदी की 2014 की चुनावी स्लोगन थी जो भ्रष्टाचार खत्म करने और बेहतर सिस्टम का वादा करती थी। ये ट्वीट रात में किया गया था और सुबह उन्हें अफसोस हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्वीट वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर खूब डिबेट हुई। महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीएमसी ने जांच शुरू की, लेकिन काउंटर में कहा गया कि कपिल के ऑफिस में अवैध निर्माण था, जैसे बिना परमिशन दूसरी मंजिल बनाई गई, इसलिए नोटिस जारी किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि मामला उल्टा कपिल पर ही भारी पड़ा। कपिल ने बाद में सफाई दी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में थे, पीएम का सम्मान करते हैं और ये सिर्फ सिस्टम पर गुस्सा था। साल 2022 में एक शो के दौरान कपिल ने इस घटना का जिक्र किया कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, पैग लगाकर ट्वीट किया और सुबह पछतावा हुआ। बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने मोदी सरकार के 11 सालों में हुए विकास पर सवाल खड़े किए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर खुलकर बोले। दरअसल 2025 में नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन का पहला एपिसोड आया। कपिल शर्मा राजा साहब के अवतार में स्टेज पर आए। 2 सिपाही उनके साथ थे। ये एक हास्यपूर्ण मोनोलॉग था जिसमें वो एक नए देश की प्लानिंग कर रहे थे, जैसे कोई छोटा राज्य या देश जीतकर राज कर रहे हों। लेकिन ये सटायरिकल तरीके से वर्तमान भारत की समस्याओं पर तंज था। सिपाही राजा से कहते हैं कि लोगों को बताइए कि आप कौन से देश के राजा हैं, जिस पर कपिल कहते हैं कि हम नया देश बना रहे हैं। जिस पर दूसरा सिपाही कहता है आपके पुराने देश का क्या हुआ, जिस पर राजा साहब यानी कपिल शर्मा कहते हैं कि जैन जी ने आकर हमारा तख्ता पलट कर दिया। हम सो रहे थे, चपेट मारने शुरू कर दिए। वो तो मेरे दिमाग में एक स्कीम आई, मैंने फटाफट गमछा लपेटा और उनके साथ मिलकर अपने घर को लूटा। सिपाही राजा से पूछता है महाराज ये बताइए आखिर तख्ता पलट क्यों हुआ, जिस पर राजा कहता है कि वही फालतू की बातें, नौकरी दो, सड़कें बनाओ, अस्पताल बनाओ। कमाल है, मतलब हमारी कंट्री में एक ही चीज की ग्रोथ थी, महंगाई की, उसको भी बोलते हैं कम करो। ये मोनोलॉग हंसाते हंसाते कड़वी सच्चाई दिखाने वाला था। लोग इसे वर्तमान मोदी सरकार से जोड़कर देखने लगे। कपिल शर्मा का इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने 10 जनवरी 2026 को अपने शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव को बुलाया। तीनों बीजेपी नेता हैं। मनोज तिवारी मौजूदा समय में सांसद भी हैं। इस दौरान मनोज तिवारी अपना पुराना किस्सा सुनाते हैं कि वो एक स्कूल के इवेंट में गए थे जहां एक टीचर उनसे रिंकिया के पापा गाना गाने के लिए कहती है। भरे मंच पर मनोज तिवारी डांटने लगे कि तुम एक सांसद को गाना गाने के लिए बोलोगी, तो गुस्सा आया। यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। कपिल ने तुरंत रोस्ट करते हुए कहा कि जब गाने वाले को सांसद बना दिया गया तब गुस्सा नहीं आया। कपिल शर्मा का ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने इसी शो में निरहुआ से कहा कि उनके गाने 700 मिलियन व्यूज लाते हैं, लेकिन चुनाव में उनके फैंस वोट क्यों नहीं देते। ये कटाक्ष निरहुआ के हालिया चुनाव हारने पर था। लेकिन कपिल शर्मा ने अच्छों के हाथ नहीं आ रहा बंगाल, आज भी नहीं आ रहा वाली लाइन द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 के एपिसोड 5 में बोली थी। यह एपिसोड
17 जनवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। एपिसोड का टाइटल क्रिकेट स्पेशल था, जैसे दोस्ती की हैट्रिक या क्रिकेट लीजेंड्स युवराज सहवाग एंड कैफ। इस एपिसोड में मुख्य गेस्ट पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स थे, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। बातचीत क्रिकेट की पुरानी यादों, दोस्ती और मजाक पर चल रही थी। तभी सहवाग ने कहा कि हमारे पास बंगाल से एक अच्छे कप्तान थे, सौरभ गांगुली। कपिल ने तुरंत सरकास्टिक अंदाज में जवाब दिया कि वैसे बंगाल के बारे में सब जानते हैं, अच्छे अच्छों के हाथ नहीं आ रहा बंगाल, आज भी नहीं आ रहा। यह कमेंट पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थिति, बीजेपी की चुनावी असफलता और टीएमसी की लगातार जीत पर सटायरिकल तंज था, जिसे सुनकर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे और क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। एपिसोड में जज पैनल में नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह थे और कपिल की रेगुलर टीम भी मौजूद थी। ये मोमेंट काफी चर्चित रहा क्योंकि कपिल ने बिना किसी का नाम लिए करारा राजनीतिक तंज कसा था। लोग इसे बीजेपी पर क्लास या सच बोल दिया कहकर शेयर कर रहे थे, जबकि कुछ ने इसे विवादास्पद मानकर ट्रोल भी किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है। ऐसे में एक कटाक्ष बीजेपी सपोर्टर्स को दुख पहुंचा सकता है। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।